यहाँ पर आज सीमेंट कंपनियों पर नजरें रहेंगी। अल्ट्राटेक की तरफ से एक अपडेट आता हुआ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने दरअसल एक ब्राउन फील्ड सीमेंट कैपेसिटी कमीशन की है 1.3 मिलियन टन पर एनम वाली। ये कमीशन हुई है छत्तीसगढ़ में। साथ ही साथ एक ग्रीन फील्ड ग्राइंडिंग कैपेसिटी कमीशन की गई है कटक ओडिशा में, और उसका साइज करीब करीब 2.8 मिलियन टन पर एनम है। इन दोनों कैपेसिटीज को जोड़कर अब अल्ट्राटेक की जो टोटल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 126 मिलियन टन के ऊपर की है। तो ये फिलहाल अल्ट्राटेक की तरफ से डेवलपमेंट आया। साथ ही आप सागर सीमेंट और एक छोटा स्टॉक आंध्रा सीमेंट रेडार पर रखेंगे। एनसीएलटी ने दरअसल अप्रूव कर दिया है जो प्रपोजल था सागर सीमेंट आंध्रा सीमेंट को अक्वायर करने वाला था। 922 करोड़ में दरअसल ये एक्विजिशन हो रहा था, जहां पर 468 करोड़ आंध्रा सीमेंट के एक्सपेंशन पर होता हुआ दिखाई देगा। ये एक लिस्टेड एंटिटी के तौर पर रिटेन किया जाएगा। खास तौर से आंध्रा सीमेंट की जो कैपेसिटी है वो डबल करने का इरादा है, 3 मिलियन टन प्रति एनम ले जाने का प्लान है। 922 करोड़ में से डेट रेज कर रहे हैं करीब 600 करोड़ का, और फिर बाय वे ऑफ इक्विटी 322 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। साथ ही टेलीकॉम कंपनियां, और ये दिसंबर का दरअसल टीआरएआई का डेटा आ चुका है, सब्सक्रिप्शन एडिशंस कैसे होते हुए दिखाई दिए हैं। तो रिलायंस ने करीब करीब 17 लाख नए सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं। भारतीय एयरटेल ने करीब 15.25 लाख नए सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं। लेकिन वोडाफोन देखिए इस महीने दिसंबर के महीने में 24 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गवा चुका है, और पिछले 12 महीनों में करीब 2.4 करोड़ सब्सक्राइबर्स वोडाफोन की सर्विसेज छोड़ चुके हैं। और ये 21वां महीना है लॉसेस का, सब्सक्राइबर लॉसेस का, और ऑफ कोर्स कंपनी वित्तीय हालत हम सब जानते हैं। तो ये इनफैक्ट पॉजिटिव है भारतीय और रिलायंस के लिए, क्योंकि वहीं पर वो सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं। रेलटेल और इनको बैंगलोर मेट्रो से दरअसल बीएमआरसी से ऑर्डर मिला है। आईटी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, कुछ टेस्टिंग भी इन्होंने करनी है। 27 करोड़ का ऑर्डर है। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है 6 करोड़ का अगले 5 सालों के लिए, और ये अगले 10 सालों तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो वो एक स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। शैफलर के नतीजे आए हैं, Q4 का ये नंबर है, याद रखें। यहाँ पर जो कंपनी की आय है उसमें करीब करीब 18% तक का इजाफा देखने को मिला है। ये 1795 करोड़ पर आ गई। मुनाफे का आंकड़ा देखेंगे तो वहां पर 21% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 231 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर आया। एबिटा में अच्छी ग्रोथ है करीब 20% की, और मार्जिन जो 18.8% के थे वो 19% पर आ गए। तो तिमाही अच्छी रही है, ये चौथी तिमाही कंपनी की सॉलिड रही है। एनएलसी यानी कि नेवली लिग्नाइट ये रेडार पर रहेगा। दरअसल इन्होंने कानपुर में एक 1980 मेगावाट्स का कोल बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट सेटअप करने की तैयारी कर ली है। ये एक जेवी है नेवली उत्तर प्रदेश पावर के साथ, और साथ ही एक और ओडिशा में प्रोजेक्ट खड़ा किया जाएगा 2400 मेगावाट वाला। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स आती हुई एनएलसी की तरफ से। हैल, और आपको याद होगा कल पूरे दिन हमने काफी डिफेंस कंपनियों की चर्चा की। ऑन द साइडलाइंस ऑफ द एरो शो कई सारे सौदे दरअसल कंपनियों ने साइन किए हैं अलग अलग पार्टीज के साथ। तो वहां पर एक और डेवलपमेंट आ गया है। सरलोहा एडवांस मटेरियल एंड भारत फोर्ज के साथ एक एमओयू इन्होंने साइन किया है। ये डेवलप और प्रोड्यूस करेंगे एरोस्पेस ग्रेड स्टील एलॉयज को। तो काफी स्पेसिफिकेशंस यहां पर आते हुए जो भी रिक्वायरमेंट है वो मेक इन इंडिया प्लेटफॉर्म के तहत डिफेंस प्रोक्योरमेंट सरकार जो बढ़ाना चाहती है, तो इन कंपनियों को अलग अलग कैटेगरीज में कई सारे ऑर्डर्स लगे हैं। आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट ये भी रेडार पर रखे। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन से करीब 60 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। और ग्रीव्स कॉटन का इलेक्ट्रिक आर्म जो है, उन्होंने एम्पियर का एक और स्कूटर लॉन्च कर दिया है, एम्पियर प्राइमस, और ये 1,09,000 के आसपास प्राइस है, एक शोरूम प्राइस। तो ये भी स्टॉक फिर से फोकस में। ओके हर्षिता, शुक्रिया इन सब खबरों की जानकारी देने के लिए। मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है आशीष, ये जो टेलीकॉम के डेटा हैं ये